सुंदर। जो आज प्रमुख रूप से जो चर्चाएं चली, प्रारंभिक जो चर्चा थोड़ी छूट गई है। शकरकंद का उदाहरण दे रहे थे गुरुदेव श्री कि शकरकंद कैसा है कि अंतरंग से शकरकंद कहते किसे, शक्कर का कंद, मतलब जो मिठास का कंद है वो शकरकंद है, लेकिन उसके बाहर की जो लालपना है वो तो शकरकंद नहीं है। तो वैसे ही यहाँ वो सिद्धांत में लगा रहे थे कि आत्मा तो कैसा है, अतीन्द्रिय आनंद स्वभावी है, लेकिन उसके ऊपर ये विकार है, ये शरीर आदि है, वो लालपना है। जब वो हाथ से दृष्टि हटेगी और जब शकरकंद, अपन शकरकंद लेने गए बाजार में तो अपन क्या क्या देखते, वो लालपना थोड़ी देखते, अंदर की मिठास है, उसकी वजह से अपन उसको ग्रहण कर रहे हैं। वैसे ही बता रहे कि यदि आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद है इसलिए उसको तुम आप स्वीकार करो, न कि इसलिए कि उसके ऊपर राग द्वेष है, उस पर दृष्टि हटाओगे राग द्वेष के ऊपर से, तब जाकर अतीन्द्रिय आनंद की तरफ सन्मुख होने का प्रयास होगा। उसके बाद जो द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति के बारे में जो चर्चा आ रही थी, अब समझ में हो गया कि भाव स्तुति का तो समझ में आ जाता है कि परमात्मा को प्राप्ति के लिए हम भाव स्तुति, लेकिन द्रव्य स्तुति के अंदर भी तो यही कहा कि मैं भगवान की आराधक और आराध्य कर रहा हूं, तो भगवान मेरे आराध्य और मैं आराधक, तो आराधक आराधक में क्या दिक्कत है, उसको भी भाव स्तुति में ले लो। लेकिन उसको भाव स्तुति में क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां विकल्प खड़ा हो रहा है, और जहां विकल्प खड़ा हो रहा है तो वह निर्विकल्प अवस्था में पहुंच नहीं पा रहा है, इसलिए उसको भाव स्तुति नहीं कहा। जहां विकल्प खड़ा हुआ मतलब बाह्य में वह स्तुति कर रहा है, इसलिए उसको द्रव्य स्तुति कहा। और परमात्मा पद अर्थात अपने आत्मा स्वभाव को प्राप्ति की और प्रयास करना, अपने आत्मा स्वभाव को जानना है, वह वास्तविकता में भाव स्तुति है। इस प्रकार, और प्रारंभिक टीका जब चालू हो रही थी तो अथ का अर्थ बताते हुए वो आनंदित हो रहे थे कि ये तो आनंद की शुरुआत है, मतलब समय सार की शुरुआत कहां से हो रही है, अथ से। अथ मतलब कोई समय सार ग्रंथ प्रारंभ नहीं हो रहा है, वास्तविकता में आत्मा की आनंद की प्राप्ति कैसे होगी उसका पूरा इसमें मार्ग बताया है। इसलिए अथ मतलब अब प्रारंभ हो रही है परमात्मा के आनंद की, अर्थात कि मेरे आत्म स्वरूप की आनंद की जो चर्चा है वह यहां से प्रारंभ हो रही है। इस प्रकार अभी पूज्य गुरुदेव जी के प्रवचन रहे।